सिद्धांतवादी नहीं सत्तावादी नेताओं का बोलबाला बढ़ा तो क्या सियासी जंग में सब जायज है। बड़ा अजीब वाकया है ये, परंतु बिहार की राजनीति इसी के इर्द गिर्द भटकती है। पता नहीं लोग सत्ता के मद में इतने चूर क्यों होते हैं कि कल तक जिनको गालियां देते रहते हैं आज उनसे गले मिलाने से गुरेज नहीं करते हैं। क्या ऐसी छिछोरी राजनीति से बिहार या देश का विकास संभव हो पाएगा? आइए बात करते हैं आज की राजनीति में दिखावे के स्वरूप को। आज की राजनीति में दिखावे के लिए भी विचारधारा के लिए शायद कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि पूरे देश में नेता इस तरह से दल बदल रहे हैं जैसे होटलों में कमरे बदलते हैं। जहां सुविधाजनक जगह मिल जाए वहीं पार्टी सबसे अच्छी है। दिलचस्प बात यह है 20वीं सदी में जो पार्टी बीजेपी सबसे ज्यादा सिद्धांतवादी मानी जाती थी, वही बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी सत्तावादी पार्टी बनकर उभरी है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिन कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी बरसों तक सियासी हमले करती थी, आरोप लगाती थी, वही कांग्रेस नेता बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, ऐसे नेता मूल भाजपाई नेताओं के लिए भी सियासी खतरा बनते जा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में पार्टी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करेगा। सिद्धांत मुक्त राजनीति के चलते कई राज्यों की सरकारें बदली जा चुकी हैं, तो राजस्थान जैसे राज्य में भी यहां असफल प्रयास किए जा चुके हैं। अलबत्ता ऐसी नाकामी और बदनामी के बावजूद बेशर्म दल बदल रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए समय से पहले नेता अपनी सीटों का हिसाब लगाने में व्यस्त हैं। यही कारण है कि अब तक कई नेता इधर से उधर भी हो चुके हैं। दल बदल का ज्यादा असर आरजेडी और जेडीयू में नजर आ रहा है। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी समेत आरजेडी के कई विधायक जेडीयू का हाथ थाम चुके हैं, तो उधर सीएम नीतीश सरकार के मंत्री रहे श्याम रजक ने आरजेडी का सहारा तलाश लिया है। लंबे समय के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की चर्चाएं फिर एक बार केंद्र में है। उनके जेडीयू में वापसी की अटकलों वाली खबरें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वे ऐसा करेंगे। याद रहे 2016 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद शरद यादव सीएम और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हो गए थे और वे नहीं चाहते थे कि जेडीयू दोबारा बीजेपी के साथ जाए। शरद यादव जेडीयू से अलग हो गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था, परंतु चुनाव में पार्टी कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई। देखना मजेदार होगा कि शरद यादव किस ओर जाते हैं और क्या अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस प्रकार की छिछोरी राजनीति जनता के समझ में आनी चाहिए और जनता को सही प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए, वरना यह सब उसी कहावत को चरितार्थ करेंगे कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनका जनता के समस्याओं के समाधान करने का कोई सरोकार नहीं है।